हाथरस हादसे पर यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश बाबा के लिए फंड जुटाता था। पुलिस ने कहा है कि बैंक खातों और मनी ट्रेल की भी जांच होगी। इस बीच देव प्रकाश मधुकर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ अब उससे पुलिस करेगी। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल करेगी और उससे पूछताछ का नया सिलसिला भी शुरू होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता रही हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है इस वक्त मधुकर। उसको रिमांड पर लेने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी और उसके बाद पूछताछ होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बाबा से जुड़े हुए और भी राज और भी खुलासे होंगे, राज खुलेंगे। और अगर हम देव प्रकाश मधुकर की बात करें तो ये लगातार पुलिस की टीम पर निगरानी रखे हुए था। इसको मूवमेंट के बारे में जानकारी थी। दिल्ली में आकर ये अपने किसी रिलेटिव के घर पर रह रहा था और उसके बाद दिल्ली आकर पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। इससे पूछताछ भी हो रही है और अब पूछताछ में ये खुलासा होगा कि आखिर बाबा से जुड़े हुए और क्या कुछ राज हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इस वक्त देव प्रकाश मधुकर है। यूपी पुलिस दे सकती है रिमांड की अर्जी भी। रिमांड पर लिया जा सकता है देव प्रकाश को। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, क्योंकि शुरुआत से ही जब भगदड़ मची उसके बाद से ही लगातार देव प्रकाश, जो कि मुख्य आयोजक है, उस की तलाश थी। हादसे के बाद मधुकर और बाबा की बातचीत भी हुई है, ये भी जानकारी मिली है। बाबा, जो कि खुद भी कार्यक्रम के बाद भगदड़ के पहले ही फरार हो गया था, भाग गया था और उसकी इसी देव प्रकाश से बातचीत फोन पर होती रही थी। तो बाबा के पास इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम के लिए पैसा आखिर कहां से आता था और पैसा जाता कहां था? पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब भी तलाशेगी। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया है कि बाबा साकार और उसके संगठन से जुड़े तमाम खातों की भी अब जांच होगी। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। अभी इनको पीसीआर पे लिया जाएगा। इनको विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी। जितने भी अभियुक्तों को हमने जेल भेजा है, इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर पूछताछ करी जाएगी और जो भी साक्ष्य संकलन है, जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जाँच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, सूत्रों के अनुसार मधुकर को कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उससे कई सवाल पूछे हैं और इस सवालों में बाबा के सेवादार मधुकर का फंसना तय था। हम आपको बताते हैं कि वो सवाल आखिर कौन से थे। सवाल ये कि हाथरस के सत्संग में भगदड़ आखिर कैसे मची, शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई कि इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां भांजी हैं? हाथरस हादसे के समय आखिर देव प्रकाश मधुकर कहां पर था? भगदड़ के पीछे क्या कोई साजिश नजर आती है? क्या किसी असामाजिक तत्व को देखा? बाबा को बताया था कि कितने लोग आएंगे? सवाल यह भी पूछा कि सत्संग में भक्तों का अनुमान था क्या? एक सत्संग का चंदा बजट आखिर कितना होता है? चंदा का हिसाब किताब कौन आखिर रखता है? और बाबा साकार के संपर्क में देव प्रकाश मधुकर कब से है? तमाम सवालों को पूछा गया है। इसके जवाब देखते ही जो मधुकर है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा फंसता हुआ नजर आएगा। हाथरस हादसे में बाबा की भूमिका पर अभी पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रही है। तो वहीं 123 मौतों का गुनहगार नंबर 2 अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को धर दबोचा है। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ का गुनहगार नंबर 2 अब पुलिस की हिरासत में है। 123 मौतों का गुनहगार नंबर 2 अब कानून के शिकंजे में है। पुलिस की हथकड़ी में मुंह ढककर जाने वाला ये शख्स है देव प्रकाश मधुकर। हाथरस में भगदड़ के बाद से ही ये फरार चल रहा था। आखिर ये कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। मधुकर हाथरस से 213 किलोमीटर दूर दिल्ली के नजफगढ़ में छिपा बैठा था, जहां से उसे शुक्रवार की रात हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
हाथरस की घटना के बाद पुलिस ने नारायण साकार हरि और मधुकर के फोन को ट्रेस किया तो पता चला कि दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन मधुकर ने अपना फोन बंद कर लिया। मधुकर की पत्नी रंजना की भी नारायण साकार हरि से फोन पर बातचीत हुई। शक के आधार पर पुलिस ने रंजना को हिरासत में लिया, जिसके बाद देव प्रकाश की लोकेशन दिल्ली के नजफगढ़ में मिली। हाथरस पुलिस की एसओजी ने दिल्ली जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। जी न्यूज़।